ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट विद द ट्यूमर्स ऑफ अननोन ओरिजिन। पहले हमने ट्यूमर्स पढ़े हैं विच वर ऑफ बोनी ओरिजिन और ऑफ कार्टिलेजिनस ओरिजिन, बट दीज आर द ट्यूमर्स विच वी डोंट नो एनी ओरिजिन ऑफ। तो हमने बस यू कैन से एक गेस किया हुआ है, या हमें जो एक बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन मिली हमने उसकी बेस पे ये कहा है दैट दीज ट्यूमर्स सीम टू बी गेटिंग derived फ्रॉम द न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स। इसमें जो फर्स्ट ट्यूमर है दैट इज़ द एविंग सार्कोमा। एविंग सार्कोमा दरअसल हम स्टार्ट में ना दो इंपॉर्टेंट ट्यूमर्स पढ़ते थे, PNET ट्यूमर जिसकी फुल फॉर्म है प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर, और एक और ट्यूमर था दैट वाज आस्किन ट्यूमर। तो आस्किन ट्यूमर और प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल ट्यूमर PNET को उन्होंने क्लासीफाई किया है एक साथ, और उसको उन्होंने एविंग सार्कोमा का नाम दे दिया है। तो दीज आर द ट्यूमर्स जो कि अनडिफ्रेंशिएटेड प्रिमिटिव सेल से ड्राइव करते हैं, और उनकी थोड़ी बहुत हमें न्यूरोएक्टोडर्मल से डिफ्रेंशिएशन मिलती है, ठीक है। और ये कि ये malignant ट्यूमर है, माइंड यू। एविंग सार्कोमा इज अ malignant ट्यूमर composed of primitive round cells with varying degrees of neuroectodermal differentiation and a characteristic molecular signature। जो ये characteristic molecular signature की बात कर रहे हैं, इसमें दरअसल what that mean is 1122 ट्रांसलोकेशन। तो 1122 ट्रांसलोकेशन हमें एविंग सार्कोमा मिलती है, और ये ट्यूमर किसका है? अनडिफ्रेंशिएटेड न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स का विद प्रिमिटिव राउंड सेल्स, ठीक है। और ये malignant ट्यूमर है, ये बात होगी। और हमने कहा कि हमने आस्किन ट्यूमर और PNET को इसमें क्लासीफाई किया हुआ है। अच्छा, देन हमें जो वैसे तो ये प्रिमिटिव ट्यूमर, प्रिमिटिव राउंड सेल्स का ट्यूमर, लेकिन जो हमें थोड़ी बहुत डिफ्रेंशिएशन मिलती है वो न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स में मिलती है, ठीक है। अच्छा, मोस्टली हमें ये यंग मेल्स में मिलता है, बच्चों में हमें मोस्टली इसकी प्रेजेंटेशन मिलती है लेस दैन 20 ईयर्स ऑफ एज में। 80% लेस दैन 20 ईयर्स ऑफ एज में हमें नज़र आते हैं। और ये हमने डिफरेंट ट्यूमर्स पढ़े हैं, उनकी डिफरेंट लोकेशंस पढ़ी है। दिस इज़ द ट्यूमर विच अकर्स इन शाफ्ट और डायफिसिस ऑफ लॉन्ग ट्यूबुलर बोन्स। तो डायफिसिस लेवल अगर कोई ट्यूमर पूछा जाए तो दैट इज एविंग सार्कोमा, विच इज अ मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ न्यूरोएक्टोडर्मल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स, ठीक है। और जस्ट लाइक एनी मैलिग्नेंट ट्यूमर इट विल प्रेजेंट एज अ पेनफुल इनलार्जिंग मैसेज, ठीक है। और वो एरिया हमें टेंडर, वार्म और स्वॉलन फील होगा। और प्लेन रेडियोग्राफ अगर करेंगे तो वहाँ पे हमें डिस्ट्रक्टिव लिटिक ट्यूमर मिलेगा, परमिएटिव मार्जिन, क्योंकि इन्फिल्ट्रेटिव से मार्जिन होती हैं, उसके डिस्ट्रक्टिव लिटिक ट्यूमर होगा। और हमें ना पेरियोस्टल रिएक्शन मिलता है। पेरियोस्टल रिएक्शन ये होता है कि जहाँ जहाँ पर भी ट्यूमर प्रेजेंट है ना बोन में, उसके इर्द गिर्द ओस्टियोब्लास्टिक सेल्स एक स्क्लेरोटिक सा रिम बना लेते हैं सेल्स का, जिसे कहते हैं पेरियोस्टल रिएक्शन। और रिएक्टिव बोन का पेरियोस्टल रिएक्शन मिलता है, जो कि अनियन स्किन अपीयरेंस की फॉर्म में वहाँ पड़ा होता है। हमने एक और ट्यूमर में भी बोनी पेरियोस्टल रिएक्शन पढ़ा था, जो कि इफ़ यू गाइस कैन रिमेंबर ओस्टियोड ऑस्टियोमा था वो, ठीक है, ट्यूमर। अच्छा, एनीवे अनियन स्किन फैशन में पेरियोस्टियल बोन, रिएक्टिव बोन वहाँ पे पड़ी होती है। तो ये भी हम पता होना चाहिए। और ये कि डिस्ट्रक्टिव लिटिक्स का परमिएटिव मार्जिन का हमें नज़र आता है, पेनफुल इनलार्जिंग और स्वॉलन सा मैस है। और डायफिसिस ऑफ लॉन्ग बोन्स में होता है, यंगर एज में ज़्यादा प्रेजेंट करता है, लेस दैन 20 ईयर्स ऑफ एज में, और मोस्टली बॉयज़ में प्रिवेलेंट है। और या दैट्स प्रीटी मच इट। और एज ए टोल्ड यू कि 1122 ट्रांसलोकेशन इसका एक इंपॉर्टेंट मॉलिकुलर सिग्नेचर मार्कर है। और जो इसके और सेल्स ऑफ ओरिजिन है उसमें एक तो प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक बात है कि ये प्रिमिटिव सेल से राइज करता है, ये मैच्योर सेल से राइज नहीं करता। तो प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स इसके एक साइट ऑफ ओरिजिन है। एंड सेकंड इज मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, जो कि बोन मैरो में मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स पड़े हैं, तो वो उसकी साइट ऑफ ओरिजिन है। और दूसरे प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स हैं, तो मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स एंड प्रिमिटिव न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स इसकी साइट ऑफ ओरिजिन हो गया। अच्छा, और हाँ बस यही। और ये मेडला में राइज करता है, ये बोन का ट्यूमर है एविंग सार्कोमा। सेल्स ऑफ ओरिजिन तो न्यूरोएक्टोडर्मल है या मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स, लेकिन ये कहाँ का है? मेडला का बोन का ट्यूमर है, ठीक है। अच्छा, तो एज ए टोल्ड यू ऑलरेडी, इसकी मोर्फोलॉजी में हम ये देखेंगे इट अराइजेज इन द मेडलरी कैविटी, ठीक है। एंड यूजली इन्वेड्स द कॉर्टेक्स, क्योंकि मैलिग्नेंट ट्यूमर है, पेरियोस्टम को भी इन्वेड करता है, सॉफ्ट टिश्यू तक भी जा सकता है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर हम देखते हैं कि एरियाज ऑफ हेमरेज और नेक्रोसिस और सिस्टिक हेमरेज एरिया या हेनोक्रोसिस के एरिया भी हमें मिलते हैं। और जो सेल्स हैं इसके स्मॉल राउंड ब्लू सेल ट्यूमर है ना ये, तो हमें स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स मिलेंगे। अगर हम बायोप्सी पे इसको माइक्रोस्कोप से देखें तो हमें स्मॉल ब्लू राउंड सेल्स मिलते हैं। तो ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है। तो बच्चों में अगर स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स मिले तो ये मोस्टली एविंग सार्कोमा हो सकता है, ठीक है। अच्छा, और ये स्मॉल राउंड ब्लू सेल्स जो हैं ये शीट्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये अच्छा शीट्स की फॉर्म में अरेंज हुए होते हैं, स्मॉल राउंड होते हैं।
और दे आर स्लाइटली लार्जर एंड मोर कोहेसिव दैन लिम्फोसाइट्स। तो चूँकि थोड़े थोड़े लिम्फोसाइट जैसे लग रहे होते हैं, इसलिए हम एविंग सार्कोमा को समटाइम्स लिम्फोमा के साथ या क्रोनिक ओस्टियोमाइलाइटिस के साथ भी कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी अपनी बात याद रखनी है। साइटोप्लाज्म स्कैंडी होता है और हमें क्लियर साइटोप्लाज्म मिलता है क्योंकि इसमें स्मॉल ब्लू सेल्स में ग्लाइकोजन का कंपोनेंट भी होता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे होमर राइट रोजेट्स मिल सकते हैं। होमर राइट रोजेट्स क्या है? दीज आर द राउंड ग्रुपिंग्स ऑफ सेल्स विद अ सेंट्रल फिब्रिलरी कोर्स। तो मतलब रोजेट की फॉर्म में ऐसे राउंड से ग्रुपिंग हुई होती है सेल्स की और बीच में फिब्रिलरी सा कोर होता है, ठीक है। तो ये होमर राइट रोजेट्स हैं और ये भी कैरेक्टरिस्टिक है किसका? एविंग सार्कोमा का। और जहाँ पर ये प्रेजेंट होगा, यहाँ मतलब ये होमर राइट रोजेट्स प्रेजेंट हो सकते हैं एविंग ट्यूमर में, और दे विल इंडिकेट अ ग्रेटर डिग्री ऑफ न्यूरोएक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन। वैसे तो प्रीमिटिव सेल्स या अनडिफरेंशिएटेड न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स होते हैं, लेकिन जहाँ पर होमर राइट रोजेट्स प्रेजेंट है, दैट इज इंडिकेटिंग अ ग्रेटर डिग्री ऑफ न्यूरोएक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन। और जो ट्यूमर है ये बोन या कार्टिलेज प्रोड्यूस नहीं करेगा, ये डिफरेंशिएट नहीं करेगा इनटू बोन और कार्टिलेज, सिंपल न्यूरोएक्टोडर्मल डिफरेंशिएशन ही शो करेगा, ठीक है। और या दैट्स प्रीटी मच इट। और एविंग सार्कोमा का बहुत एक सिंस इट इज़ एन एग्रेसिव मैलिग्नेंसी, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी देते हैं, साथ में सर्जिकल एक्सीजन भी करते हैं और रेडिएशन अगर देनी पड़े तो वो भी देते हैं। और कीमोथेरेपी के साथ इसका 5 ईयर सर्वाइवल प्लान अच्छा है। तो बस दैट इज़ ऑल अबाउट एविंग सार्कोमा के। ये न्यूरोएक्टोडर्मल अनडिफरेंशिएटेड सेल्स का ट्यूमर है, बोन में राइज करता है मेडुला के लेवल पर, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, बच्चों में राइज करता है, मोस्टली डायबिटीज को इन्वॉल्व करता है। और अनियन स्किन अपीयरेंस एक्सरे पे शो होते हैं, माइक्रोस्कोपी पे होमर राइट रोजेट्स मिलते हैं, ग्लाइकोजन की वजह से खाली साइटोप्लाज्म मिलता है। और यस दैट इज़ प्रीटी मच इट अबाउट एविंग सार्कोमा।